कल्पना कीजिए रात के 2 बज रहे हैं। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा है। अचानक पुलिस की जीपों का सायरन सन्नाटे को चीर देता है। गाड़ियां रुकती हैं। लाठियां लिए पुलिस वाले घरों के दरवाजे तोड़ते हैं। क्या वो किसी आतंकवादी को पकड़ने आए हैं? क्या वो किसी डकैत को पकड़ने आए हैं? बिल्कुल नहीं। वो आए हैं उस घर के मर्दों को उठाने के लिए, चाहे वो 18 साल का जवान हो या 60 साल का बूढ़ा। उन्हें घसीटकर गाड़ियों में भरा जाता है और ले जाया जाता है एक ऐसे ऑपरेशन के लिए जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1975 की नसबंदी की। भारत के इतिहास का वो काला दौर जब संजय गांधी का एक आदेश कानून बन गया था। आज राठौर फाइल्स पर हम खोलेंगे उस दौर की वो फाइलें जिन पर खून के धब्बे लगे हैं। साल था 1975। देश में इमरजेंसी लग चुकी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन सरकार चला रहे थे उनके बेटे संजय गांधी। संजय गांधी को लगता था कि भारत की गरीबी सिर्फ एक वजह से है, बढ़ती हुई आबादी। उन्होंने फैसला किया कि आबादी कम करनी है, और वो भी प्यार से नहीं, डंडे के जोर पर। शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। टारगेट सेट कर दिए गए। हर जिले के कलेक्टर, हर पुलिस वाले को हुक्म मिला, शाम तक 100 नसबंदी के केस चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी गई। सोचिए, जब एक डॉक्टर या पुलिस वाले की नौकरी दांव पर लग जाए तो वो इंसानियत कैसे देखेगा। नतीजा यह हुआ कि पुलिस वाले पागल हो गए। सड़कों पर चलने वाली बसों को रोका जाता और अंदर बैठे सभी मर्दों को उतारकर जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया जाता। हॉस्पिटल के फर्श पर गंदे कंबलों पर लिटाकर बिना ठीक से बेहोश किए सिर्फ 5 मिनट में नसबंदी कर दी जाती। अरे हद तो तब हो गई जब अविवाहित लड़कों और 17 साल के बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा गया। शिक्षकों से कहा गया, अगर इस महीने की सैलरी चाहिए तो 5 लोग पकड़ कर लाओ जिनकी नसबंदी हो सके। टिकट के बदले नसबंदी, राशन के बदले नसबंदी, यहाँ तक जेल से रिहाई के बदले नसबंदी। पूरा देश एक ओपन जेल बन चुका था। लेकिन दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो हुआ वो किसी जलियांवाला बाग से कम नहीं था। संजय गांधी को दिल्ली सुंदर चाहिए थी। पुरानी दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कुछ लोग मारे गए, लेकिन चश्मदीद गवाह कहते हैं कि उस दिन सड़कों पर लाशें बिछ गई थी। और इन सब के पीछे एक और नाम था, रुखसाना सुल्ताना, संजय गांधी की खास सहयोगी, जिन्हें पुरानी दिल्ली में खौफ की रानी कहा जाता था। वो काला चश्मा पहनकर आती थी और हजारों लोगों की नसबंदी करवा देती थी। आंकड़े सुन के आपका दिमाग चकरा जाएगा। सिर्फ एक साल 1976 से 77 के अंदर भारत में 62 लाख पुरुषों की नसबंदी की गई। यह नाजी जर्मनी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम था। हजारों लोग इन्फेक्शन से मर गए, हजारों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी खबरें अखबारों में छापने की मनाही थी। संजय गांधी का सपना था भारत को आधुनिक बनाना, लेकिन तरीका इतना गलत था, इसने लाखों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इमरजेंसी खत्म हुई। 1977 में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीट हार गए। जनता ने अपने शरीर पर हुए हमले का बदला वोट से लिया। लेकिन आज भी हमारे देश के कई गांवों में बुजुर्ग लोग उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। वो दौर जब पुरुष घर से बाहर निकलने में डरते थे। दोस्तों, क्या जनसंख्या कम करने के लिए ऐसा कड़ा कदम उठाना सही था, या यह मानव अधिकारों का हनन था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह सच्चाई पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे राठौर फाइल्स। जय हिंद।